मेरा नाम परवेज़ अहमद वानी, मैं प्रेसिडेंट अर्बन पोल्ट्री डीलर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कश्मीर हूँ, श्रीनगर। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। मैं पिछले 2 महीने से वज़ीर व्हाट्सएप डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई को रिप्रेजेंटेशन भेज रहा हूँ। उनके साथ पंजाब के रेट्स और बिलें भी साथ में भेज रहा हूँ। जो गाड़ियों में माल आता है उसका जो भी वेट लॉस होता है वो सर अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। वो कहते हैं अगर बाहर से आपने 1 किलो माल लिया है तो वो यहाँ तक 850 ग्राम क्यों पहुँचता है, वो तो 1 किलो यहाँ भी निकलना चाहिए, जबकि इसमें वेट लॉस है। मैंने उनको बोला है कि आप एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के अफसरान लाइए जो इस काम को जानते हैं, जिनको पता है कि इसमें वेट लॉस होता है, लेकिन आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। तो उस वजह से मैंने उनको 8 रिप्रेजेंटेशन कम से कम दिए, जिसमें से 5 रिप्रेजेंटेशनों का रेट बढ़ा था और 3 का वापस आया था रेट। और कल भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जिसमें हमने बोला कि हमें 165 रुपये रेट चाहिए, जबकि आज के डेट में हमें 160 रुपये पर टन का रेट चाहिए, क्योंकि पीछे 5 रुपये फिर डाउन आ गई मार्केट। रोज़ का मैंने इनको भेजा है, डिवकाम साहब को भी भेजा है, डिप्टी डायरेक्टर साहब को भी भेजा है, और इनके जो क्लर्क है उनको भी मैं रोज़ व्हाट्सएप करता हूँ बाहर के रेट्स, मंडियों के रेट्स। क्योंकि बदकिस्मती से 2 बार हमें नुकसान हुआ है यहाँ फार्मरों को। एक तो 5 अगस्त का वाक़ा हुआ तो उसमें नुकसान हुआ है, बाहर के फार्मरों ने तो उस टाइम माल बेचा है, लेकिन यहाँ के फार्मर को नुकसान इसलिए हुआ कि कर्फ्यू हो गया है। अब दूसरी बार जब उन्होंने माल डाला है जो तैयार हुआ है, उसके वजह से लॉकडाउन की वजह से उनका रेट जो जिनका कास्ट करता था तकरीबन 120 रुपये किलो, उन्होंने वो 50 और 60 रुपये में बेचा, जो मार्केट में 80 रुपये बेच रहे हैं। आम इंसान यही कहता है कि ये ब्लैक करते हैं ईद पर या करते हैं जब रास्ता बंद होता है, ये शार्टेज करते हैं, लेकिन वो सदाकत से परे है। क्योंकि हमारे जो बेचने वाले हैं, परचून वाले, वो इतना कंपटीशन है, वो बोर्ड लगाते हैं बाद में 70 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, जबकि ये उस टाइम भी कास्ट करता है 120 रुपये। इस टाइम सबसे बड़ी बदकिस्मती, मैंने 18/4 को डायरेक्टर फूड साहब से फ़ोन पे बात की। मैं कहा सर आप एक काम कीजिए, यहाँ के फार्मरों को बुलाइए, क्योंकि उनको नुकसान हुआ है। उन्होंने जो माल 120 का था उन्होंने वो 50-60 रुपये में बेचा है, तो वो माल नहीं डाल रहे हैं क्योंकि वो ख़त्म हो गए। जिनका 10 लाख का हैश था उसको 5 लाख आ गए हैं। आप एक काम कीजिए, इनसे मीटिंग करके इनको बोलिए माल डालिए। अगर आप मुझे बोलेंगे इनका मिसाल के तौर पर 100 रुपये तैयार हुआ तो मैं 110 दूंगा, तो उसी हिसाब से हम मार्केट में बेच सकते हैं 125 रुपये। अगर 110 इनका तैयार 120 देकर हम 135 रुपये माल बेचेंगे। लेकिन फार्मरों ने नहीं डाला, इनके साथ बात नहीं हुई उनकी, उन्होंने माल नहीं डाला क्योंकि उनको पहले भी नुकसान हुआ था, लॉकडाउन में भी उठा नहीं था। मुझे पता था, मैंने इनको बोला कि ये ईद पर ये ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, क्योंकि सारे पंजाब में, दिल्ली, हिंदुस्तान में लोगों ने दरियाओं में बॉयलर डाला है 800 ग्राम 700 ग्राम जो तैयार था, क्योंकि उनके पास फीड नहीं थी। इनको भी यहाँ पे वही नुकसान हुआ है, उस वजह से उन्होंने माल नहीं डाला। जब डायरेक्टर साहब के पास मैं ईद के नज़दीक 5-6 मीटिंगें की हैं, उस टाइम उन्होंने बोला है कि आप एक काम कीजिए, हमारी यहाँ प्रोडक्शन इस टाइम कितनी है। हमने जो प्रेसिडेंट था उनका पोल्ट्री एसोसिएशन का, फार्मर्स एसोसिएशन का, उन्होंने बोला हमारे पास 25 से 30% माल है। उन्होंने कहा वो कितना माल होता है, उन्होंने कहा 4 लाख। मैं कहा सर हमें 8 लाख तो शहर की ज़रूरत है, ये तो पूरी सिटी का बोलता है, यानी थ्रू आउट गाँव शहर 4 लाख जानवर है, तो उससे डिमांड कैसे पूरी होगी। उन्होंने कहा कि इस टाइम लोगों के पास पैसा नहीं है चावल के लिए, आपसे 200 रुपये का मुर्गा कौन लेगा, इसलिए आप एक काम कीजिए, आप रोज़ मुझे रिप्रेजेंटेशन भेजते 10-10 रुपये बढ़ा के। तो मैं कहा सर मैं तो बढ़ाता नहीं, ये तो बाहर की मंडियों से आता है, क्योंकि मैं अफवार यहाँ पहुँच के माल लेता हूँ, मेरी उसमें कोई रिस्क नहीं होती है, वो जो भी रिस्क है लाने वाले की। और इस गाड़ी में अप डाउन का खर्चा, सबसे पहली मेरी बदकिस्मती ये है कि इन डायरेक्टर साहब को मैं ये कन्वे नहीं करवा सका कि बाहर से जो माल आता है उसका वेट लॉस होता है। ये कहते हैं अगर बाहर से आपने किलो लिया, यहाँ क्यों नहीं ये किलो निकलता है, जबकि वो यहाँ 850 ग्राम पहुँचता है। मैंने इनको बोला आप ट्राई कीजिए गाड़ी मंगा के। इन्होंने बोला कि आप ईद पे क्या बेनिफिट देंगे, डिप्टी साहब ने मुझे बोला। मैं कहा मैं एक चीज़ करूँगा, आप हिंदुस्तान के किसी भी मंडी से माल ले लीजिए, जिस रेट में लेंगे मैं उसी रेट में बेचूंगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। इस ईद पे मैं ये कर सकता हूँ, मेरे गोदाम, मेरे आदमी, मैं फ्री में काम करेंगे हम, आप माल लाइए जहाँ से भी आप। उन्होंने कहा मुझे यही काम करना। मैं कहा यही काम इसलिए कि आप वहाँ से लाएंगे, आपको कोई पैसा नहीं मांगेगा बाहर की मंडी से, आपको सिर्फ मेरा नाम उनको बताना कि पैसा वो देगा, पैसा मैं खुद ही उनको पे करूँगा आपके ज़रिए। अगर आप बोलेंगे मेरे ज़रिए पे करेंगे, हम पे करेंगे, लेकिन रेट आप उनके साथ खुद कीजिए। तो वही बता सकते हैं कि ये देख लीजिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने हर 8 रिप्रेजेंटेशन अगर मैंने भेजी है, जिसमें मैंने 3 रिप्रेजेंटेशन में ये लिखा है कि रेट और 10 रुपये कम कीजिए, क्योंकि रेट
घट भी रहा है। जैसे हमने कल बोला आपको 165 रुपये रेट कल 5 तारीख को, लेकिन आज हमें चाहिए परचून का रेट 160 रुपये। इसमें रेट बढ़ता घटता है सर। हम 115 दिल्ली मंडी का पेरेंट का रेट है, जो यहाँ पे मुझे 155 रुपये पहुँचता है। डायरेक्टर साहब ने उसका 110 रुपये रेट निकाला है। मुर्गी हमें 100 रुपये यहाँ पे कास्ट करती है, डायरेक्टर साहब ने उसका 85 रुपये परचून का रेट निकाला है। ये जस्टिफाई करने के लिए ये जस्टिफाई नहीं हो रहा है। वो तो दुकानें वो तो एक दिन हमने बहुत उस पर कोशिश की है। डायरेक्टर फूड साहब ने बोला था कि ये रेट पे आप कोशिश कीजिए, उनको बोलिए बाहर वालों को। मैं कहा जब बाहर की मंडियों में 25 रुपये रेट है, वो मुझे कहाँ देंगे। यहाँ 120 रुपये तो मैं 25 बेच के परचून वाला 35 रुपये बेच सकता। हम इसे कायसे थे, मेरे पास उसका भी रिकॉर्ड है। हमने उसी टाइम रिप्रेजेंटेशन ये प्रेस नोट दिया, वो भी हमारे पास सबूत है कि हमने उसी दिन प्रेस नोट दिया। हम तो इससे कायसे हम नहीं ला सकते, 135 में भी माल नहीं आ सकते। सीधा यही है कि आप इसमें पूरा चेक कीजिए, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ। कोई बात आई, मैं उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि इनके बाहर भी डिपार्टमेंट है, पंजाब में डिपार्टमेंट, दिल्ली में डिपार्टमेंट है। अपने डिपार्टमेंट वहाँ मंडियों में भेजिए, वहाँ से रेट पता करके उनको बोलिए कि श्रीनगर क्या रेट आप माल देंगे, उसी रेट पे हिसाब से हमारा रेट कीजिए। काजीगुंड में गाड़ियाँ पकड़ी, इनका CATPD डिपार्टमेंट वहाँ पे है, एनुअल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट वहाँ है, जो चेक करता है कि यहाँ माल बीमार तो नहीं आ रहा, ख़राब तो नहीं आ रहा, तो वहाँ से वो वापस करते हैं। इनके डिपार्टमेंट ने गाड़ियाँ पकड़ के वो इन्होंने खन्नाबल में और कुलगाम साइड में सेल की है, उसकी वीडियो भी है हमारे पास। और उन लोगों से इन्होंने इंटरव्यू, जबकि वो माल यहाँ पे जिन्होंने लिया था कुलगाम वालों ने 158 रुपये FOR लिया था वहाँ पे कुलगाम, तो उनका वो सेल किया इन्होंने 110 रुपये, जिसमें से जम्मू वालों ने भी, जो फार्मर है उन्होंने माल बंद किया। कहता आप पहले अपना, क्योंकि मैं तो माल लेता हूँ FOR, उन्होंने माल बंद किया। कहते जब तक हम आप ठीक नहीं करेंगे तब तक हम माल। कोई खराबी नहीं थी? नहीं, कोई खराबी नहीं थी। ये तो यही है ना कि मैंने 110 निकाला, इसी पे बेचो। उस टाइम कर रहे थे 70 से 75%, ईद पर हो गया था ये 20 से 25% से 30% ज़्यादा। जो ईद पे माल निकला है वो सारा माल निकल गया है। अब वो डालेंगे, वो 40 दिन में तैयार होगा। 40 दिन में हमने तो बैठना तो नहीं है ना, 40 दिन में तो माल बाहर से लाना पड़ेगा। इस टाइम तो 10% भी नहीं है यहाँ के फार्मों पे। आप पता कीजिए, आजकल कोई चोरी छुपे थोड़ी, आजकल तो फ़ोन पे हर कोई चीज़ बात पता चल देती है, कौन सी मंडी में क्या रेट है। ये सही है कि ये गलत है। जो सही, अगर हम गलत होते तो हम इतनी ईद पर बेकार थोड़ी बैठते। सर ने खुद ही बोला है कि आप बैठो, मैं तो 30% से काम चलाऊँगा, 25% से काम चलाऊँगा।